क्या स्पेशल है इस नोट्स में जो सभी मुझसे मेरे नोट्स मांगते थे? क्या स्पेशल है नोट्स में कि मेरा सीए एक ही बार में एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया? आई थिंक ये जो मेहनत होती है ना, ये बाद में बहुत ज़्यादा कंपाउंड करके आपको उसका रिजल्ट मिलता है जो आप मेहनत करते हो। एंड इसमें मेरे सीए पास होने में फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे बड़ा रोल मेरे नोट्स का रहा है, मेरे हैंड रिटन नोट्स का रहा है, मेरे समरी नोट्स का रहा है जो मैंने खुद बनाए थे एंड जिनकी वजह से मुझे प्रिपरेशन के टाइम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, रिविजन के टाइम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं अच्छे से एग्जाम्स में लिख के आ सकी और मैं एग्जाम्स एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकी। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि मेरे नोट्स में ऐसा क्या स्पेशल है और मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ, देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज आई विल बी शेयरिंग माई हैंड रिटन नोट्स विद यू ऑल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज तन्वी सुखीजा and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence। सबसे पहले तो कि हमें हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए या फिर जो हमें ट्यूशन से या फिर आईसीएआई के नोट्स होते हैं उसी से हमें पढ़ना चाहिए। जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो, बेशक आप आईसीएआई के स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हो या अपने ट्यूशन का कोई स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हो, बट अगर उसको आप अपनी लैंग्वेज में अपने खुद से प्रैक्टिस करके अपने नोट्स बनाते हो तो एक तो आपकी प्रिपरेशन हो जाती है जब आप नोट्स लिखते हो, नंबर 2 आपकी रिवीजन के टाइम में वो हेल्प करते हैं, नंबर 3 जब आपने खुद से खुद लिख के देखा होता है एक एक चीज तो आपके लिए वो याद करना इजी हो जाता है, और नंबर 4 जब वो नोट्स आप खुद देखते हो ना कि हाँ ये तो मेरी राइटिंग है, मैंने ही करा हुआ है, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती, इतना स्ट्रेस नहीं होता है कि मैं ये कैसे करूंगा या मैं कैसे करूंगी। सो दिस इज द एडवाइस विच आई वुड वॉन्ट टू गिव इट टू यू ऑल। चाहे आप सी इंटरमीडिएट में हो, फाइनल में हो, आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी प्रिपरेशन में, आपकी रिविजन में, एंड जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपना 200% डालोगे तभी आपको अपना 200% अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। अगर आप अपना 50% डालोगे तो आपको रिजल्ट 50% से कम ही आएगा, एग्रीगेट रह जाएगा और आप सीए क्लियर नहीं कर पाओगे। नो ऑफेंस इन दैट, बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि आईसीआई ने मार्किंग अच्छी नहीं करी या फिर स्लैशिंग हो गई है एग्जाम्स में या तभी मैं पास नहीं हो पाया। अगर आपने मेहनत खुद से अच्छी करी है ना तो आपको किसी को ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज यू नो यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड यू डिजर्व द बेस्ट। कुछ बार होता है कि हम जब अपना बेस्ट देते हैं तब हमारा रिजल्ट नहीं आता है, बट हमें लगता है वो हमारा बेस्ट है, बट हमारा पोटेंशियल उससे 10x ज्यादा होता है, तो जब हम उससे 10x ज्यादा देते हैं तभी हमारा पास रिजल्ट आता है। इसमें इस वीडियो में मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट आपको ये मोटिवेट कर रही हूँ कि आप अपनी मेहनत, आप अपनी पूरा 100% एफर्ट दो तभी आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। एंड नाउ आई विल बी शोइंग माई नोट्स कि मैंने कैसे अपने नोट्स बनाए थे जिसकी वजह से मुझे आगे जाके बहुत हेल्प हुई थी एग्जाम्स में। सबसे पहले तो जो भी आपकी नोटबुक है उसको यहाँ पे लिख लो कौन से सब्जेक्ट की है और कौन से नंबर है। ये होता है हमारी प्रिपरेशन करते टाइम कि हमारे 3 या 4 रजिस्टर भर जाते हैं, तो जब हमने मार्किंग करी होगी ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, हमें नेक्स्ट टाइम जब रिविजन कर रहे होंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड इजी हो जाएगा रेफर करना कि हाँ पहले फर्स्ट रेफर करना है, फिर सेकेंड रेफर करना है, फिर थर्ड रेफर करना है। नाउ नेक्स्ट इज इंडेक्स। आपको ऐसा इंडेक्स बनाना है सो दैट आपको पता चले इस फर्स्ट वाली नोटबुक में ये सारे टॉपिक्स है और उसमें पेज नंबर्स भी लिखे हुए हैं कि मुझे इन पेज पे रेफर करना है तो मुझे ये वाला चैप्टर मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू हाउ आई स्टार्टेड विद माई नोट्स, तो ये कॉस्टिंग के नोट्स में आपको दिखा रही हूँ। दिस वॉज द चैप्टर नंबर विच आई रिटन। उसके बाद जो थ्योरी उसमें थी उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी वो मैंने कलर कोडिंग से लिखी है। ब्लैक, रेड और ग्रीन कलर कोडिंग मैंने यूज करी है इन द थ्योरी नोट्स एंड दिस इज हाउ आई हैव मेंटेन्ड माय नोट्स फॉर कॉस्टिंग सब्जेक्ट। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको आप साइड में बॉक्स करके लिख लेते हो सो दैट आपके लिए बाद में इजी हो जाए उसको पढ़ने में और उसको रेफर करने में। नेक्स्ट कमिंग टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर रहे हो उसको लिखो क्वेश्चन दिस एंड जो आपकी बुक में वो पेज है उस पेज का नंबर रेफरेंस डालो सो दैट जब आप रजिस्टर रेफर कर रहे हो तो आपको पता चल जाए कि बुक के इस पेज पे जाना है और आपको कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। दिस इज हाउ आई हैव स्टार्टेड माई एवरी क्वेश्चन। इफ यू सी क्वेश्चन दिस पेज दिस, सो इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा रेफर करना whenever you start studying the subject again or start studying that chapter or that question again। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसके सबसे पहले फॉर्मूला लिखो।
सी चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फर्स्ट प्रैक्टिस में आई वुड सजेस्ट कि जब आप अपने नोट्स बना रहे हो उसको इतना डिटेल बना लो सो दैट आपको कोई और चीज रेफर करनी ही ना पड़े। बिकॉज अगर आपको अपने नोट्स के साथ भी 3-4 चीजें और देखनी पड़ रही है ना, तो आपका आधा टाइम वहीं वेस्ट हो रहा है, ये वाली बुक खोलने में, दूसरी बुक खोलने में, तीसरी नोटबुक खोलने में। तो सेव योर टाइम एंड फर्स्ट टाइम नोट्स बनाने में थोड़ी मेहनत कर लो, बिकॉज आगे जाके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगी अगर आप अपने फर्स्ट टाइम नोट्स बनाने में अच्छे से मेहनत कर लोगे। तो मैं क्या करती थी, जब भी पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता था, एक बार तो आपको पूरा अच्छे से करके देखना है स्टेप वाइज, सो दैट आपको पता लग जाए कि आप एग्जाम्स में ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करने वाले हो। तो मैंने क्या करा हुआ है, मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है एंड उसकी पूरी वर्किंग भी अच्छे से पूरी फिगर्स डाली हुई है एंड देन उसका सॉल्यूशन करा हुआ है। इफ यू सी दिस नोट्स, तो आई हैव डन इट स्टेप वाइज, जिसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। और एक और चीज आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि आप ऊपर पेज नंबर्स लिखते रहो जो जो आप पेज पे कर रहे हो काम, सो दैट आपको बाद में इंडेक्स के लिए इजी हो जाए। और जो इंपॉर्टेंट चीज रेफर करनी हो वो ऊपर रेड से लिख लो, सो दैट आपको पता हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे इसको ध्यान से देखना है जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। एक और चीज, जब आपको कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आते, क्या चाहे उसकी लैंग्वेज की वजह से या उसके स्टेप्स की वजह से, तो मैं क्या करती थी इस केसेस में कि पेंसिल से ही उसकी मार्किंग कर लेती थी कि इसमें ये है, तो ताकि मुझे जब नेक्स्ट टाइम देखूं मुझे अपनी पेंसिल से अपनी हैंडराइटिंग अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने इस क्वेश्चन में पूरा पेंसिल से मार्किंग करके लिखा हुआ है कि मैंने ये वाला रेफरेंस देना है, दिस इज द रेफरेंस विच आई वुड हैव टू गिव। सो दिस मेक्स इट इजियर फॉर यू टू understand that concept when you are going through that question again. This is how I used to maintain my notes when I was preparing for CA exams, and I hope ये वीडियो से आपको पता चला हो कि आपको नोट्स बनाने कितने इंपॉर्टेंट है और आपके नोट्स से आपकी कितनी हेल्प हो जाती है, बीच सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन, और जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता चल जाते हैं जितने भी आपको पढ़ने हो। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन हाउ टू मेक योर नोट्स और हाउ टू मेंटेन योर नोट्स, डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.